स्त्री वही नहीं होती जो मुस्कुराए। कई बार मुस्कान के पीछे झड़ छिपा होता है। चाणक्य ने कहा था, जो पुरुष स्त्री की चाल को नहीं समझता वह स्वयं अपने विनाश का कारण बनता है। सुनने में यह कठोर लगता है, पर यह अनुभव से निकला सत्य है। हर वह स्त्री जो तुम्हें बार बार मिठास से बात करे, जो हर वक्त तुम्हारे आसपास रहना चाहे, जरूरी नहीं कि वह तुमसे प्रेम करती हो। कई बार यह प्रेम नहीं, छल होता है। चाणक्य ने कहा, स्त्री के वचनों पर तुरंत विश्वास मत करो, क्योंकि उसके शब्द मधुर हो सकते हैं पर इरादे गहरे हो सकते हैं। अगर कोई स्त्री तुम्हें बार बार यह कहे कि तुम बदल गए हो, अब पहले जैसे नहीं रहे, या तुम मुझसे दूर क्यों हो गए, तो सावधान हो जाओ। यह इशारा है कि वह तुम्हारे भावनात्मक नियंत्रण को समझ चुकी है और अब तुम्हें अपने खेल में फंसा रही है। चाणक्य ने कहा था, जिस स्त्री को अपनी वाणी पर संयम नहीं, वह संबंधों को भी आग लगा देती है। वह स्त्री जो बार बार अपने दुखों की कहानी तुम्हें सुनाए, जो हर बार कहे कि मेरे साथ किसी ने सच्चा प्रेम नहीं किया, समझ लो यह भावनात्मक जाल है। ऐसे शब्द पुरुष को धीरे धीरे उसकी बुद्धि से दूर कर देते हैं। चाणक्य के अनुसार जो स्त्री हर वक्त अपने आप को पीड़ित बताती है, वह सबसे बड़ी छलनी है, क्योंकि उसकी मासूमियत ही उसका अस्त्र है। अब जरा सोचो, क्या तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी स्त्री है जो हर बात पर तुम्हें दोषी महसूस कराती है, जो अपने आंसुओं से तुम्हें झुकाती है? अगर हां, तो सावधान। चाणक्य कहते हैं, स्त्री का अश्रु उसका सबसे बड़ा अस्त्र है, और जो पुरुष उस अस्त्र के सामने विवेक खो देता है, उसका नाश निश्चित है। कई स्त्रियां अपनी बातों से नहीं, अपने मौन से पुरुष को बांध लेती हैं। जब वह अचानक बात करना बंद कर देती है, तो पुरुष भीतर से टूट जाता है और वहीं से वह उसके नियंत्रण में आ जाता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति स्त्री के मौन को समझ लेता है वही सच्चा ज्ञानी है, बाकी सब केवल खिलौने हैं। जो स्त्री हर वक्त दूसरों की बुराई करे, अपने पुराने संबंधों को कोसे समझो, उसके मन में स्थिरता नहीं। चाणक्य ने कहा, चरित्रहीन स्त्री की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वह हर रिश्ते को अपमानित करती है। ऐसी स्त्री तुम्हारे साथ भी वही करेगी जो उसने दूसरों के साथ किया। वह तुम्हें तब तक चाहेगी जब तक तुम उसके नियंत्रण में हो। जैसे ही तुम अपनी दिशा में चलने लगोगे, वह तुम्हें अपराधी बना देगी। और याद रखो, जिस स्त्री का उद्देश्य केवल ध्यान खींचना है, वह प्रेम नहीं करती, केवल खेलती है। अगर वह बार बार कहे, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगी, तुम ही मेरी दुनिया हो, तो समझो यह प्रेम नहीं, निर्भरता है, और निर्भरता हमेशा विनाश लाती है। चाणक्य ने स्पष्ट कहा था, निर्भर संबंध सबसे अस्थिर संबंध होते हैं। अगर वह स्त्री तुम्हें हर समय यह महसूस कराए कि वह तुम्हारे बिना कुछ नहीं, तो असल में वह तुम्हें धीरे धीरे खाली कर रही है। वह तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी शांति सब कुछ ले लेगी। चाणक्य कहते हैं, जो स्त्री तुम्हारे मन की शांति छीन ले, उससे दूर रहना ही बुद्धिमत्ता है। लेकिन यहां सवाल उठता है, पुरुष इतना अंधा क्यों हो जाता है? क्योंकि उसे लगता है कि प्रेम त्याग है, समर्पण है, जबकि चाणक्य ने चेतावनी दी, त्याग तभी करो जब सामने वाला योग्य हो। अयोग्य को दिया गया प्रेम विनाश को बुलावा है। इसीलिए उन्होंने कहा था, सत्संग से मनुष्य उठता है, स्त्री संग से गिरता है। पर यह वाक्य केवल देह के लिए नहीं है, यह मन के स्तर की बात है। हर वह स्त्री जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटकाए, जो तुम्हारे भीतर भय, अपराध या मोह जगाए, वह तुम्हारे पतन की ओर पहला कदम है। और यहां सबसे गहरी बात आती है, चरित्रहीन स्त्री कभी अपनी चाल खुलने नहीं देती। वह तुम्हें यह एहसास दिलाती है कि वही सबसे सच्ची है। वह तुम्हें दूसरों से अलग कर देती है ताकि तुम्हारा संसार केवल उसके इर्द गिर्द घूमे। चाणक्य कहते हैं, जब कोई व्यक्ति तुम्हें तुम्हारे मित्रों से दूर कर दे, तो समझो वह तुम्हें बर्बाद कर रहा है। यही उसकी पहचान है। अब तुम सोचो, क्या तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी स्त्री है जो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर से तुम्हें मिटा रही है? अगर है तो यह चाणक्य की चेतावनी है। जो स्त्री अपने हित के लिए पुरुष की बुद्धि को कुंद करती है, वह केवल उसके पतन की साथी होती है। वह तुम्हें प्रेम के नाम पर बांधती है, और जब तुम पूरी तरह उसके जाल में फंस जाते हो, तो वह तुम्हें तुच्छ बना देती है। यही उसका खेल है, और यहीं से पार्ट 2 शुरू होता है।
जब पुरुष इस खेल को समझने लगता है तब असली संघर्ष शुरू होता है। चाणक्य कहते हैं, जब धोखा पकड़ा जाए तो मौन रहो, क्योंकि तर्क से छल करने वाला कभी नहीं हारता।